दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके किचन में किसी पुराने डिब्बे में या आपके किसी पास की दुकान पे एक ऐसी चीज़ है जो हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, मगर आप उसे सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तिल की या सेसमिक सीड की। दोस्तों, ये एक खजाना है जो कि आपके घर के अंदर ही अवेलेबल है, मगर हम इसे त्योहार पे खाने वाली चीज़ समझते हैं या फिर बर्गर के ऊपर पड़ी हुई कोई नॉर्मल सी चीज़ समझ के इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको तिल के बारे में कुछ ऐसे गहरे राज़ बताऊँगा, जिसे सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, जिससे आपकी न जाने कितनी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी और आपकी इम्यूनिटी, आपका शरीर लोहे जैसा मज़बूत हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, तिल एक ऐसी चीज़ जो होती तो बहुत छोटी है, मगर इसके काम बहुत बड़े-बड़े हैं। ये अपने अंदर इतने सारे विटामिन्स और फाइबर रखती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगी, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्योंकि डॉक्टर्स या बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चाहती हैं कि आप उनकी दवाइयाँ खाते रहें, आप जिम जाते रहें लगातार, आप किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहें, जिसकी वजह से आपको मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट खाने पड़ें। मगर आप अगर तिल का सेवन कर देते हैं, तो ये अकेला ही इतना दमदार बीज है, जो आपकी कई बीमारियों को खत्म कर सकता है। दोस्तों, तिल के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, जिंक का खजाना पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये सब चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कैसे ये आपके शरीर की कई सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकती हैं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कमज़ोर नसें, कमज़ोर इम्यूनिटी, थोड़ी दूर चलने पे अगर आपको लगता है कि आप थक जाएँगे या आप चल नहीं पाएँगे, ऐसी आपको दिक्कतें हैं, तो ये अकेला तिल कैसे इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की ताकत रखता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हड्डियों के बारे में। दोस्तों, हमारी हड्डियाँ बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होने लगती हैं, जो कि उनका कैल्शियम ख़त्म होने लगता है। कैल्शियम के लिए आप डेली दूध पीते होंगे या कभी-कभार कैल्शियम की गोलियाँ खाते होंगे और आप सोचेंगे कि हमें कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है? हम तो दूध भी पी रहे हैं, सब कुछ खा भी रहे हैं, तब भी कैल्शियम की कमी हो रही है। तो शायद आपको जान के हैरानी होगी, मगर तिल में दूध से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अब बात ये नहीं है कि कैल्शियम पाया जाता है, बल्कि असली बात तो ये है कि कोई ये बात नहीं करता कि तिल के अंदर मैग्नीशियम और ज़िंक भी पाया जाता है। लोग कैल्शियम के पीछे भाग के रहते हैं और हड्डियों को सिर्फ़ कैल्शियम की नहीं, बल्कि ज़िंक की और मैग्नीशियम की भी बहुत ज़रूरत होती है। उसके बिना कैल्शियम काम नहीं कर पाता। तो अगर आप खाली कैल्शियम खा भी रहे हैं, तो आपकी हड्डियाँ मज़बूत नहीं हो पाएँगी। इसलिए आपको आज से ही तिल का सेवन शुरू करना होगा, जिससे आपकी हड्डियों को प्रॉपर मात्रा में ज़िंक और साथ ही साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर मात्रा मिल पाए, जिससे आपकी हड्डियों से कैल्शियम रिसना बंद हो जाएगा। आपको जो आर्थराइटिस की या जोड़ों में कट-कट की आवाज़ आने की दिक्कत है या आपके जोड़, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, वो दिक्कत भी आपकी धीरे-धीरे कम होने लगेगी। इसका पहला फ़ायदा हमारी हड्डियों के लिए इस तरह से पूरा होता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फ़ायदे की। दोस्तों, दूसरे फ़ायदे में हम अक्सर इसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन से आप समझेंगे मतलब क्या है इसका? दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। आपकी स्किन को नेचुरली हील करता है और इसको आपकी स्किन के लिए एक वरदान माना जाता है। बहुत से लोग आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री पे इतने ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि वो अपने चेहरे पे पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी ना जाने जड़ी-बूटियाँ लगाते रहते हैं, मगर विटामिन ई आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो लाता है। दोस्त दोस्तों, अगर आप तिल का सेवन करते हैं, तो ये आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से काम करता है, जिससे कि आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आपकी त्वचा से झुर्रियाँ हटने लगती हैं, आपकी स्किन से जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी गंदगी है, वो बाहर निकलने लगती है। इसलिए आपको तिल का सेवन आज से ही शुरू कर देना चाहिए और इसका ग्लो अपने आप में ख़ास होता है, क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ नहीं, अंदर से बाहर की तरफ आता है। तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आप अपने चेहरे में, अपनी स्किन में एक फ़र्क महसूस करेंगे। एक ग्लो, एक चार्म महसूस करेंगे। इसलिए आज से ही आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तिल का तीसरा फ़ायदा क्या है? दोस्तों, तिल का जो तीसरा और सबसे ज़रूरी फ़ायदा है, वो है हमारे पाचन तंत्र को मज़बूत करना। दोस्तों, तिल हमारे पाचन तंत्र को मज़बूत करता है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता,
आप कुछ भी खाते हैं, पचा नहीं पाता, आपको कब्ज़ की दिक्कत रहती है, आपको गैस की दिक्कत रहती है, तो तिल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं और वो लग ही नहीं रही है, वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, आपकी बॉडी से पचा नहीं पा रही है, तो वो पूरी तरह से बेकार हो जाती है। अब आप कोई दवाई खा लीजिए, कोई भी रेमेडी खा लीजिए, वो काम ही नहीं करेगी जब आपकी बॉडी उसे पचा ही नहीं पाएगी। तिल आपके इम्यून सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और मजबूत बनाता है। आपका जो पाचन क्रिया है उसको और बेहतर करता है, जिससे कि आपके खाना पचाने की शक्ति बढ़ जाती है और आप जो भी खाएँगे वो आपके शरीर में सड़ेगा नहीं बल्कि आपके शरीर में लगने लगेगा, जिससे आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, तिल सिर्फ़ गिनी-चुनी चीज़ों में काम नहीं करता बल्कि ये आपकी स्किन के लिए, ये आपके दिमाग के लिए, ये आपके ब्लड के लिए और ये आपकी हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए आपको तिल का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर देना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये जान लेते हैं क्योंकि बहुत से लोग तिल का इस्तेमाल करते भी हैं मगर उन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि आपको ये पता नहीं सही तरीके से कि तिल का इस्तेमाल करना कैसे है। तिल ऐसा नहीं है कि आपने एक चम्मच में उठाया, खा लिया, हो गया। ऐसे तो तिल का इस्तेमाल हमारे यहाँ त्योहारों पे किया जाता है, तिल के लड्डू खाए जाते हैं। वो भी हमारे लिए काम नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोग भरपूर मात्रा में चीनी का और साथ ही साथ मैदे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसके सारे गुण बेकार हो जाते हैं और वो आपकी बॉडी में काम नहीं करता। हमारे ऋषि-मुनि भी हज़ारों साल से तिल के लिए तिल का सेवन बताते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव असर लेके आता है। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, हम ये जान लेते हैं। दोस्तों, अगर गर्मी का मौसम है, तो आपको 1 चम्मच तिल का इस्तेमाल करना है और सर्दियों में आप चाहें तो डेढ़ या 2 चम्मच का तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है। आपको 1 चम्मच तिल गैस पे धीमी आँच पे कम से कम 2 मिनट तक भून लेने हैं। जब आप इन तिल को भूनेंगे, तो आपको जब इनका रंग बदलता हुआ दिखेगा, तो आपको इन तिल को गैस से निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इन तिलों को चबा के खाना है। गैस से भूनना बहुत ज़रूरी है, उससे ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। चबा के खाना ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्टली खा लेते हैं या निगल लेते हैं, तो इसका कोई भी असर आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसा है जैसे ऊपर से गया वैसे ही बाहर आ गया। तो आपको तिल को चबा के खाना है और जो चबा नहीं सकते, जो इतना टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए एक और तरीका है। उनके लिए तरीका ये है कि वो इस तिल को मिक्सी में पीस के एक पाउडर बना लें और एक डिब्बे में स्टोर करके रख लें। आप काँच के डिब्बे में इसे स्टोर करके रखिए, सबसे अच्छा हो। उसके बाद आप चाहें तो इसे सैलेड पे डाल के या ओट के साथ ले सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसका 1 चम्मच पाउडर डायरेक्टली खा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में जाके ये तुरंत ही काम करने लगेगा और मैं आपसे कहता हूँ कि आज से 7 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करिए। 7 दिन बाद आप खुद इसके रिज़ल्ट देखेंगे। आपको एहसास होगा कि हाँ, इस चीज़ का इस्तेमाल हमें बहुत पहले करना चाहिए था, हमने इसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को तिल से एलर्जी है, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएँ हैं या बहुत उम्रदार लोग हैं या जिनकी दवाइयाँ पहले से चल रही हैं, वो तिल का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें।